ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2। इस वीडियो में आप देखिए, आपको एक यूनिट सर्कल दिखाया जा रहा है। इस यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप जरा समझिए। इसमें देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 1, 0। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है 0, 1। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है -1, 0 एंड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है 0, -1। ये क्या शो करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स ये 0 डिग्री और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स पाई को शो करता है, जबकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई π/2 को और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई 3π/2 को शो करता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन -π/2 को, तो पॉजिटिव डायरेक्शन π/2 को शो करेगा, और एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन जहां -π को, वहीं पर वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये -3π/2 को शो करेगा। मीन्स जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल हमें नेगेटिव मिलता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल्स पॉजिटिव मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके माध्यम से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा को दिखाता है। यहाँ आप देखिए, कॉस π/2 0, साइन π/2 1। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? कॉस 90 एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन 90 को दिखाता है। इसी तरह से आप हर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें, बताइए कॉस π/6 √3/2, साइन π/6 1/2। एक चीज और आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि -π/2 मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, ये -π/2 को शो करता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई ये π/2 को शो करता है। इसलिए साइन, कोसेक और टेन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 की तरफ होती है, और कॉस, कॉट एंड सेक मीन्स कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू एक्स एक्सिस पर दर्शाई जाती है, मतलब 0 से पाई के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नहीं जाती है। अब हम देखते हैं कि ये इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इस यूनिट सर्कल की क्या मदद हमको मिल सकती है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क साइन √1/2। आर्क साइन इनवर्स का एक लिखने का तरीका है। साइन इनवर्स को जैसे आप जानते हैं ऊपर -1 भी लिखते हैं, तो आर्क साइन √1/2 ऐसे भी लिखते हैं कि अगर हम लिखना है साइन इनवर्स √1/2 तो आर्क साइन √1/2 भी हम लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1/2 और आर्क साइन √1/2, देन साइन y इक्वल्स टू √1/2। सो साइन y इक्वल्स टू साइन π/4। कैसे π/4 हुआ? हमें पता करना है साइन किस थीटा की वैल्यू √1/2 मीन्स 1/√2 होता है। आप जरा यहाँ देखिए यूनिट सर्कल पर 1/√2 ये साइन 45 और π/4 की वैल्यू होती है। सो यू कैन पुट हेयर साइन y इक्वल्स टू साइन π/4 और y इक्वल्स टू π/4।
So principal value of sine inverse under root 1 upon 2 is pi by 4. Why? Because pi by 4 is the element of closed interval minus pi by 2 to pi by 2. क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया आपको कि y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन माइनस पाई बाई 2 को जहाँ शो करता है वहीं पॉजिटिव डायरेक्शन पाई बाई 2 को शो करता है, और पाई बाई 4 आप देखिए इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2. देखिए वहां हमने आर्क साइन लिखा था, यहां पर भी हम आर्क कॉस रूट 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं. हमने लिखा कॉस इनवर्स मीन्स -1 रूट 3 अपॉन 2. सोल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 3 अपॉन 2. जहां पर भी आपको सॉल्व करना है पहले हम इसको मान लेंगे. लेट थीटा इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स टू, कोई वेरिएबल आप यूज कर सकते हो. सो कॉस y इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2. अब आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस के किस एंगल की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है. आप जरा देखिए रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 मीन्स x कोऑर्डिनेट इज द cos थीटा 30 डिग्री, 30 मीन्स पाई बाई 6. So cos y equals to cos pi by 6. Then compare angles. Then y equals to pi by 6. So principal value of cos inverse root 3 upon 2 is pi by 6. Why pi by 6 the principal value? Because it lie in interval of 0 to pi, and 0 to pi is the principal value branch for cos theta. जैसे आपको बताया कि x एक्सिस जो है cos थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को दर्शाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 3. फिर हम क्या करेंगे, लेट कॉट इनवर्स -1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू y, देन कॉट y इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 3. बिकॉज वी नो दैट कॉट, देखिए -1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू किसकी होती है, कॉट पाई बाई 3 की. माइनस लगाया तो हमने माइनस लगा दिया, और ये क्या है, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3. क्यों पाई माइनस पाई बाई 3? क्योंकि हमें ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसकी वो किस में होती है, ये कॉट जो है 0 से पाई के बीच में होता है. जैसे आप देखिए पिछली वीडियो में हमने जो दिखाया था, ये पाई से 0 से पाई के बीच में होता है. और नेगेटिव जो है ये कहाँ जाएगा, कॉट की वैल्यू पहले में सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, थर्ड में जाना नहीं है. और इसमें क्या होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा. हमें क्या लेना है, हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लेकिन जो इसको शो करे नेगेटिव को. इसलिए हमने क्या किया, देखिए आप ध्यान से, कॉट माइनस पाई बाई 3 को हमने लिख दिया कॉट पाई माइनस पाई बाई 3. कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ होगा, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां कॉट की वैल्यू तो नेगेटिव होगी और ये प्रिंसिपल वैल्यू में भी होगी. सो कॉट 2 पाई बाई 3. वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to pi, and cot 2 pi by 3 is -1 upon root 3. Hence principal value of cot inverse -1 upon root 3 is 2 pi by 3. अगर हम यहाँ पर cot माइनस पाई बाई 3 लिखते तो वैल्यू माइनस पाई बाई 3 होती, जो कहाँ चली जाती, 4 क्वाड्रेंट चली जाती, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to pi से अलग हो जाता. इसलिए हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव कर लिया, पाई माइनस पाई बाई 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2. सॉरी, इवेल्युएट टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2. टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 होता है 1, माइनस लगा है, इट इज -1. सो टेन इनवर्स -1 इक्वल्स टू -पाई बाई 4.
tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा -π/4। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं पूछी जा रही है, इसलिए हमने ये नहीं ख्याल रखा कि ये नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, हमने केवल इसकी वैल्यू निकाल लिया। एक्सरसाइज अब आप सॉल्व कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए फर्स्ट साइन इनवर्स -1/2, सेकेंड कॉस इनवर्स √3/2, थर्ड कोसेक इनवर्स 2, 4 tan इनवर्स -√3, 5 cos इनवर्स -1/2, 6 tan इनवर्स -1, 7 sec इनवर्स 2/√3, 8 cot इनवर्स √3, 9 cosec इनवर्स -1/√2 and 10 cosec इनवर्स -√2। सिमिलरली आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी आप फाइंड करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और क्लासरूम गूगल क्लासरूम पर भी आप इसको डाल दीजिएगा। इसके आंसर ये शो किए गए हैं, आप इसको बाद में देख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। लेट अस रिकॉल दैट इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, then x equals to sin y. If x equals to sin y, then y equals to sin inverse x. This is equivalent to sin inverse x equals to x. X is element of closed interval -1, 1. And sin inverse sin x equals to x. X element of -π/2 to π/2 in closed interval. यहाँ देखिए sin inverse x की वैल्यू x क्या है -1 से 1 तक है, रियल नंबर है, और ये भी रियल नंबर है मगर ये एंगल में है, क्योंकि साइन x में x क्या है ये एंगल है। सेम इज ट्रू फॉर अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट sin inverse 1/x equals to cosec inverse x, hence x is greater than or equals to 1, or x is less than or equals to -1. You can write it mod of x is less than or equals to mod of x is greater than or equals to 1. Cosec inverse 1/x equals to sec inverse x, or x is greater than or equals to 1, or x is less than or equals to -1. You can write it mod of x is greater than or equals to 1. Tan inverse 1/x equals to cot inverse x, that is x is greater than 0. To prove the first result, we put cosec inverse x equals to y, that is x equals to cosec y. First, what is first result? Sin inverse 1/x equals to cosec inverse x. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट cosec inverse x equals to y, that is x equals to cosec y. Therefore 1/x equals to sin y, because sin theta equals to 1/cosec theta, so 1/x equals to sin y. So sin inverse 1/x equals to y, that is sin inverse 1/x equals to cosec y. चूंकि हमने y की वैल्यू क्या माना है, y को माना cosec inverse x. Similarly, we can prove the other parts also. Now, second property, sin inverse -x equals to -sin inverse x, where x is element of closed interval -1, 1, and tan inverse -x equals -tan inverse x, x is element of R. Cosec inverse -x equals to -cosec inverse x, mod of x is greater than or equals to 1. Proof. Let sin inverse -x equals to y. हमने मान लिया कि sin inverse -x y के बराबर है, that is -x equals to sin y. So that x equals to -sin y, that is x equals to sin -y. So because sin theta equals to sin -theta. Hence sin inverse x equals to -y minus sin inverse -x.
Therefore, sin inverse minus x equals to minus sin inverse x. Similarly, we can prove the other parts also. Thanks for watching this video. In next video, I will teach remaining part, so you must like and subscribe this channel. Okay, thank you.